Taro's Reward. So today we will read this very interesting story, very nice story, very meaningful. It teaches us a lesson. So this boy Taro, okay, it's a Japanese story and it is about a thoughtful and a loving son. Thoughtful मतलब कि जो बहुत सोचता है अपने पेरेंट्स के बारे में, बहुत सोचता है वो उनके लिए कि मैं कैसे उनको सारी खुशियाँ दूँ, उनकी सारी ज़रूरतें पूरी करूँ. ही इज़ वेरी thoughtful and loving son. He works hard to fulfill his parents' wishes and gets some unexpected help. तो वो बहुत कोशिश करता है कि वो अपने पेरेंट्स की सारी इच्छाएं पूरी करे एंड ही गेट सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प. मतलब उसने कभी सोचा भी नहीं था कि मुझे ऐसी कोई हेल्प. लाइक वी रेड इन द प्रीवियस स्टोरी हु डिड पैट्रिक होमवर्क, इन दैट ऑल्सो पैट्रिक गेट सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प. उसको जो एल्फ की हेल्प मिलती है ना, द एल्फ हेल्प पैट्रिक टू कंप्लीट हिज homework. So something magical was there in that story. So in this story also we are going to read something, a magical thing, something which is going to help Taro to fulfill all his parents' wishes. So let us start reading the story. Taro's Reward. Reward means gift. अब okay, that is जो आपको मतलब कि बाद में जो कोई अच्छा काम करते हैं तो आपको कुछ उसके रिटर्न में मिलता है. So that gift, okay, that is called a reward. A young woodcutter. Woodcutter means लकड़हारा. तो सडनली जो है फिर टैरो फादर क्या कहता है, टैरो का फादर कि आई विश आई हैड अ कप ऑफ साकी. तो साकी इट इज अ जापानीज ड्रिंक है ये. जैसे हम लोग चाय पीते हैं सर्दियों में, अपने जब भी ठंड लगती है सूप पीते हैं, तो वहाँ के लोग जो है साकी, इट इज मेड आउट ऑफ राइस. वो राइस से बनाते हैं. एक हॉट डिश है उनका पीने का. इट इज अ Japanese drink. Explain. साकी इट इज अ जापानीज ड्रिंक है वो एक. जैसे इंडिया में हम लोग चाय पीते हैं सर्दियों में, भी ड्रिंक टी इन द विंटर सीजन जब हमें ठंड लगती है. इन जापान दे सम पीपल दे ड्रिंक साकी. ओके, इट इज अ जापानीज ड्रिंक जो कि राइस से बनता है. ओके, सो उसके फादर, टैरोस फादर की इच्छा हुई, बहुत ठंड लग रही थी उनको, तो उन्होंने बोला कि मेरा मन कर रहा है कि मुझे एक कप साकी मिल जाए. एंड डोंट रीड इट एज सेक, इट इज साकी. ओके, प्रोनाउंसिएशन इसकी साकी है. इट वुड वार्म मी एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड. इससे मुझे जो है गर्माहट मिलेगी मेरे बॉडी में एंड मेरा जो है दिल को बहुत अच्छा लगेगा. This made Taro sadder than ever, for the heart-warming drink called sake was very expensive. तो ये जब उसके फादर ने बोला कि मुझे साकी पीने का मन कर रहा है, तो इसकी वजह से जो है टैरो और भी दुखी हो गया. पहले से ही वो दुखी था कि क्योंकि वो अपने पैसे कम कमाता है, ही इज नॉट अर्निंग टू मच टू फुलफिल ऑल द विशेस ऑफ हिज पेरेंट्स. फिर एक और क्या हुआ, अब उसके फादर साकी मांग रहे हैं और वो उनको नहीं दे पा रहा है, तो इसकी वजह से उसको और ज्यादा दुख हुआ. बिकॉज दिस साकी वॉज वेरी एक्सपेंसिव. ये जो ड्रिंक है जापानीज ड्रिंक साकी, ये बहुत महंगी होती है. ओके, इट इज नॉट चीप. हाउ डू आई अर्न मोर मनी. तो अब वो सोचने लगा कि मैं और पैसे कैसे कमाऊं जिससे कि मैं अपने पेरेंट्स की विशेष को पूरी कर सकूं. कि आज हिमसेल्फ अपने आप से पूछता है, हाउ डू आई गेट अ लिटिल साकी फॉर माई पुअर ओल्ड फादर. मैं अपने ओल्ड फादर के लिए कैसे साकी लेकर आऊं. ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर. तो अब उसने क्या सोचा, उसने कोई गलत बातें नहीं सोची कि मैं चोरी करूं, डाका डालूं कहीं पर, किसी को लूट लूं. लेकिन उसने क्या सोचा कि मैं और ज्यादा मेहनत करता हूँ और ज्यादा काम करता हूँ. ओके, जो मैं पहले तो कर ही रहा है, वो लकड़ियां तो काटता ही है दिन भर, लेकिन अब उसने क्या डिसाइड किया कि मैं और ज्यादा मेहनत करूंगा. So next morning, Taro jumped out of the bed earlier than usual. तो अगले दिन मॉर्निंग क्या किया उसने कि वो अपने बेड से जो है, और दिन मान लो अगर वो 6 बजे उठता था, तो उस दिन वो 5 o'clock ही उठ गया और जल्दी उठ गया.
एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट, और मेड हिज वे मतलब कि वो फॉरेस्ट की तरफ चला गया और भी जल्दी उठ गया। ओके, मान लो यूजुअली वो बाकी दिन 6 बजे उठता होगा, तो उस दिन वो 5 बजे उठ गया। ओके, एंड ही मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट, और वो फॉरेस्ट की तरफ चला गया। ही चॉप्ड एंड कट, चॉप्ड एंड कट, तो वो लगातार काटता रहा लकड़ियों को, चॉप करता रहा लकड़ियों को। एज द सन क्लाइंब, जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता गया, लेकिन वो लकड़ियां काटता गया। एंड सून ही वाज सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट, और जैसे जैसे सूरज ऊपर चढ़ता गया दोपहर को, उसको गर्मी लगने लगी और उसको अपनी जैकेट उतारनी पड़ी। हिज माउथ वॉज ड्राई, अब उसका गला भी सूख रहा था, उसको प्यास लग रही थी। ही वॉज फीलिंग थर्स्टी एंड हिज फेस वॉज वेट विथ स्वेट, और उसका सारा फेस जो है पसीने से गीला हो गया था। स्वेट मीन्स पसीना। My poor old father, he thought, if only he was as warm as I. तो ये स्टोरी जो है लिखी गई थी तब, ये इसमें बैकग्राउंड में क्या दिखाया कि वो विंटर सीजन था, तब सर्दियों के दिन थे। तो वो क्या कहता है कि काश कि मेरे पापा को भी, मेरे ओल्ड फादर को भी जैसे मुझे गर्मी लग रही है, ये गर्मी उनको भी मिल पाए। ओके, उनको क्योंकि ठंड लगती है, बूढ़े लोगों को वैसे ही ज्यादा लगती है ठंड, और सर्दियों के दिन थे, तो उसको लगा कि काश ये गर्मी जो मुझे लग रही है ये मेरे फादर को भी मिल जाए, मेरे फादर भी मेरी तरह ही गर्म रहे। And with that he began to chop even faster, thinking of the extra money he must earn to buy the sake to warm the old man's bones. और ये सोचते सोचते वो और भी चॉपिंग करता गया, और फास्ट उसने अपनी स्पीड बढ़ा ली, ताकि वो और ज्यादा एक्स्ट्रा मनी पैसे कमा सके, और वो अपने पापा के लिए साकी लेकर जा सके, चौसाकी बनाने के लिए सामान लेके जा सके। ओके, ही वांटेड टू कीप हिज फादर वार्म, उनकी हड्डियों को गर्माहट मिले, गर्मी मिले। देन सडनली टैरो स्टॉप चॉपिंग, फिर अचानक क्या हुआ कि टैरो ने जो है चॉपिंग बंद कर दिया। व्हाट वाज दैट साउंड ही हर्ड? कुड इट बी, कुड इट पॉसिबली बी रशिंग वाटर? तो फिर टैरो ने जो है एक आवाज सुनाई दी उसको, और कैसी आवाज थी? इट वॉज लाइक द साउंड ऑफ रशिंग वाटर, जैसे कहीं पानी बह रहा हो, तो उसको ऐसी आवाज सुनाई दी। यस, सो ही हर्ड द सम साउंड ऑफ अ रशिंग वाटर एंड ही सडनली स्टॉप्ड चॉपिंग, उसने अचानक जो है लकड़ियां काटना बंद कर दिया। Taro could not remember ever seeing or hearing a rushing stream in that part of the forest. इससे पहले टैरो ने कभी भी यहाँ पर स्ट्रीम क्या होती है बेटा? एक छोटी रिवर, अ स्मॉल रिवर इज कॉल्ड अ स्ट्रीम, जिसको कि हम जल स्रोत टाइप बोलते हैं। ओके, छोटी रिवर, इट्स कॉल्ड अ स्ट्रीम। तो उसको जो है कभी उसने पहले देखी नहीं थी उस फॉरेस्ट में, वो डेली आता था लकड़ियां काटने, लेकिन इससे पहले ना तो उसने सुना था और ना ही उसने देखा था कि कोई यहाँ पे नदी बह रही है, कोई झरना या नदी बह रही है। Someone is asking me the meaning of thoughtful. Okay, thoughtful मतलब कि बहुत ज्यादा सोचने वाला। ओके, और टैरो जो एक थॉटफुल चाइल्ड था, वो अपने पेरेंट्स के बारे में बहुत सोचता था। ओके, यस, तो टैरो कुड नॉट, उसको उससे पहले कभी उसने ना तो सुना था किसी से कि यहाँ पर इस पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट में कोई झरना या नदी बहती है, ना उसने कभी देखा था। वो तो डेली आता था वहां लकड़ियां काटने, लेकिन जैसे ही उसने पानी की आवाज सुनी तो वो लकड़ियां काटना बंद कर दिया। ही वॉज थर्स्टी, उसको प्यास भी लगी हुई थी। द एक्स down of his hands and he ran in the direction of the sound. तो वो एक्स मतलब जो वो लकड़हारा जिससे लकड़ियां काटता है उसको एक्स बोलते हैं। तो वो उसने अपने हाथों में जो ले रखा था उसने वहीं पे छोड़ दिया, और वो जहां से आवाज आ रही थी, he ran in the direction of the, so Taro What saw is the a meaning of beautiful suddenly? little Taro saw a beautiful little waterfall hidden behind the rock. तो टैरो ने क्या देखा कि वहां पर एक वाटरफॉल मतलब झरना, बहुत ही सुंदर झरना, जो रॉक मतलब कि जो Actually, पहाड़ों ma'am, पे बड़े बड़े पत्थर होते हैं उनको रॉक्स what is बोलते the हैं। meaning of killing? तो टैरो ने क्या देखा? एक बहुत ही सुंदर वाटरफॉल मीन्स झरना,
बहुत ही सुंदर झरना, जो कि रॉक मतलब कि जो पहाड़ों पे बड़े बड़े पत्थर होते हैं, दे आर कॉल्ड रॉक्स। तो उनके पीछे, रॉक्स के पीछे एक वो झरना छिपा हुआ था और उसने वो बहुत ही ब्यूटीफुल लिटिल वाटरफॉल देखा। नीलिंग एट अ प्लेस वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली। नीलिंग मतलब कि जैसे हम अपने गोडे पे, ओके, नीज पे बैठ जाते हैं, झुक जाते हैं, सो दैट इज कॉल्ड नीलिंग। सो टैरो भी जो है And वहां what पर is घुस के and what बैठ is the गया meaning of पानी लेने। it? बेटा, यू आर नीलिंग एट अ प्लेस वेयर द वाटर फ्लोड क्वाइटली। तो जहाँ उसमें जो है वो वहां पर जो है बैठ गया अपने नीज पे, ओके। एंड देन he took a little, he cupped a little in his hand, जैसे कप की तरह उसने हाथों को बनाया, जैसे कि हम आंजला भर लेते हैं, ऐसे उसने कप की तरह अपने हाथों को बनाया। एंड he took a little water in his hands, okay, उसने अपने हाथों में वो लिया पानी और अपने मुंह के लगाया उसने वो पानी। He put it to his lips, मतलब अपने होठों के उसने वो पानी को लगाया, क्योंकि उसको बहुत प्यास लग रही थी, है ना, और बहुत गर्मी भी लग रही थी उसको। Was it water? तो वो पूछ रहा है क्वेश्चन कि क्या ये पानी है। एंड और was it साकी, और उसको लिखा कि ये या तो साकी है या फिर वाटर है। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि ये क्या है, ये वाटर है या साकी है। यस, सो उसने जब जैसे ही वो पानी लिया अपने हाथों में आंचला भर के, सो ही फेल्ट इज इट वाटर है या फिर इट इज साकी। ही टेस्टेड इट अगेन एंड अगेन, उसने बार बार टेस्ट किया उसको लेके। एंड ऑलवेज इट वाज द डिलीशियस साकी इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर। और जब भी उसने टेस्ट किया तो उसने क्या देखा कि वो जो है साकी है इंस्टेड ऑफ कोल्ड वाटर। वो वाटर नहीं था, वो डिलीशियस मतलब वेरी टेस्टी, बहुत ही टेस्टी साकी था। टैरो क्विकली फिल्ड द पिक्चर ही हैड विथ हिम एंड हरीड होम। तो टैरो ने जो है फटाफट, पिक्चर मतलब कि एक मटकी होती है, ओके, जो कि यूजुअली मिट्टी की बनी होती है, वो अपने साथ लेकर जाता था डेली पानी भर के, उसमें लकड़ियां काटने जाता था जब टैरो। तो उसने जो है वो पिक्चर जो है वो मटकी को फटाफट भर लिया साकी से और फटाफट घर की तरफ भागा। The old man was delighted with the sake. So here the old man means And what is the father. meaning of delighted? Father. I will explain. Delighted means very happy. So the Mama, old man, Taro's father, he was delighted, very happy with the sake. So when the Taro's father drank that sake, he was very happy. After only one swallow of the liquid, he stopped shivering. Swallow मतलब अंदर निगलना। तो जैसे ही उसने एक घूंट उसकी साकी का लिया अंदर, उसकी जो वो ठंड लग रही थी उसको, शिवरिंग मतलब कांपना, वो ठंड से कांप रहा था, जो वो बंद हो गया, उसका कपकपी बंद हो गई। एंड डिड अ लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर। और उसमें बहुत एनर्जी भी आ गई थी टैरो के फादर में, और वो जाके जमीन के जो फर्श था उसके बीच में, कमरे के बीच में जाके और डांस भी किया उसने थोड़ा सा। अब जो है उसके फादर में बहुत एनर्जी भी आ गई थी, वो पी के, एक घूंट पी के ही उसमें एनर्जी आ गई थी, और उसने जाके छोटा सा एक थोड़ा सा डांस भी किया बीच में। दैट आफ्टरनून अ नेबर, नेबर मतलब पड़ोसी, स्टॉप बाय फॉर अ विजिट। तो उस दिन दोपहर को उनके घर पे उनका एक पड़ोसी भी आई। टैरो's फादर पोलाइटली ऑफर्ड हर अ कप ऑफ द साकी। तो टैरो के फादर ने उसको बड़ी विनम्रता, पोलाइटली मतलब विनम्रता से ऑफर किया, मतलब दिया उनको एक कप ऑफ साकी। द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडीली, लालची भरे, जैसे उसको ऐसा लग रहा था, लालच, ग्रीडीली मतलब लालची नजरों से, उसको ऐसा लग रहा था उसको और मिल जाए ये, ओके, बिल्कुल लालच से भरा हुआ। सो द लेडी ड्रैंक इट ग्रीडीली, उसने जो है एकदम पी लिया उसको, साकी को। एंड थैंक द ओल्ड मैन, और उसने उसको थैंक किया टैरो के फादर को। देन टैरो टोल्ड हर द स्टोरी ऑफ द मैजिक वाटरफॉल। लेकिन उसने भी ये सोचा होगा, उस ओल्ड लेडी ने, उस लेडी ने, कि इनके, ये लोग तो बहुत गरीब है, इनके पास कहाँ से साकी बनाने के पैसे आए। तो उसने जो है पूछा होगा, तो टैरो ने जो उसको स्टोरी बताई ऑफ द मैजिक वाटरफॉल। तो यहाँ पर जो है ये वाटरफॉल को मैजिकल वाटरफॉल बोला गया है, क्योंकि उसमें जो है
कोल्ड वाटर की जगह साकी बह रहा था। तो उसने जो है टैरो ने उस लेडी को उसकी झरने की स्टोरी बताई, वाटरफॉल, मैजिक वाटरफॉल की स्टोरी बताई। थैंकिंग देम फॉर द डिलीशियस ड्रिंक शी लेफ्ट इन अ हरी। तो उसने जो है उनको थैंक किया, उस लेडी ने टैरो को और उसके पेरेंट्स को थैंक यू बोला उस डिलीशियस मतलब टेस्टी ड्रिंक के लिए, साकी के लिए। और वो जल्दबाजी में थी, वो भाग के वहां से फिर चली गई जल्दीबाजी में। बाय नाइटफॉल मतलब रात तक शी हैड स्प्रेड द स्टोरी थ्रू आउट द होल विलेज। उसने सारे गांव में ये स्टोरी जो है मैजिकल वाटरफॉल वाली पूरे गांव में फैला दी ये स्टोरी रात तक। दैट इवनिंग देयर वाज अ लॉन्ग प्रोसेशन ऑफ विजिटर्स टू द वुडकटर्स हाउस। तो उस दिन शाम को जैसे ही वो गई और उसने सारे विलेज में ये बातें फैला दी, तो इवनिंग से उसके घर पे जो है, टैरो के घर पे प्रोसेशन मतलब कि एक लाइन में जब बहुत सारे लोग ऑर्डर में चल रहे होते हैं, बहुत सारे लोग, उसको प्रोसेशन बोलते हैं। जैसे कि कई बार आपने देखा होगा कोई मंदिर वगैरह की या कोई रैली वगैरह निकलती है तो बहुत सारे लोग जो है लाइन में चल रहे होते हैं। तो टैरो के घर पे भी ऐसे ही विजिटर्स की एक लाइन लग गई थी, प्रोसेशन ओके उसको बोलते हैं। तो वो लाइन लग गई थी विजिटर्स की वुड कटर के घर पे। ईच मैन हर्ड द स्टोरी ऑफ द वाटरफॉल एंड टुक अ सिप ऑफ द साकी। हर कोई जो है उसकी कहानी को सुन रहा था उस मैजिकल वाटरफॉल की, और एक एक सिप मतलब एक एक घूंट उसकी साकी की लेते जा रहे थे। इन लेस देन एन आवर द पिक्चर वॉज एम्प्टी। तो 1 घंटे के अंदर अंदर वो मटकी जो है पिक्चर खाली हो गई जिसमें टैरो जो है साकी भर के लाया था। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग क्या होता है, नेक्स्ट मॉर्निंग टैरो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। तो अगले दिन सुबह टैरो ने क्या किया, जैसे मान लो वो 5 बजे जा गया था पिछले दिन, तो आज जो है वो और भी जल्दी मास्टर शायद 4 बजे उठ के वो अपने काम पे चला गया। और सबसे पहले उसको तो वो साकी चाहिए थी, है ना। सो अगेन वो फिर से वहां पर गया। टैरो स्टार्टेड फॉर वर्क इवन अर्लियर देन द मॉर्निंग बिफोर। He carried with him the मैम आपकी आवाज largest नहीं आ रही। picture. Yes. So next morning जो है टैरो और भी जल्दी निकला and he carried with him the largest picture he owned. तो उसके पास जो सबसे बड़ी मटकी थी वो उसको लेकर गया अब अपने साथ। For he intended मतलब उसका इरादा, ओके उसका प्लान। He intended first of all to go to the waterfall। तो उसका इरादा, उसका प्लान क्या था कि सबसे पहले मैं उस वाटरफॉल, उस झरने के पास जाऊंगा। When he reached it, he found to his great surprise all his neighbors there। तो जब वो वहां पहुंचा तो उसने क्या देखा, बहुत ही आश्चर्य हुआ देख के कि सारे नेबर जो उसके घर पे आए थे प्रीवियस दिन, साकी के बारे में पता लगा जब उनको, वो सब उसके घर पे जो आए थे वो सारे नेबर्स वहां पे पहुंचे हुए थे। They were carrying pitchers, jars, buckets, anything they could find to hold the magic sake। और उनके हाथों में क्या था, पिक्चर्स, किसी के हाथ में पिक्चर्स थे, मतलब मटकियां, जार, डिब्बे, बकेट, जो भी उनके घर पे था वो सब लेके वहां पर पहुंचे हुए थे। टू होल्ड द मैजिक साकी, होल्ड मतलब उसको लेने के लिए, मैजिक साकी को लेने के लिए। देन वन विलेजर नेल्ट मतलब कि नील डाउन, मतलब जैसे वो बेंड हुआ अपने गोडे पे, मोड़ के उसने वहां बैठा, और एंड हेल्ड हिज माउथ अंडर द वाटरफॉल टू ड्रिंक। और अपना मुंह जो है उसने झरने के नीचे लगाया, वो उस पानी को टेस्ट करने के लिए, पीने के लिए। ही ड्रैंक अगेन एंड अगेन, और वो बार बार पी रहा था। एंड देन शाउटेड एंग्रीली, और फिर गुस्से में वो चिल्लाया, वाटर, नथिंग बट वाटर, ये तो खाली पानी है और कुछ भी नहीं है। Then others also tried, but there was no sake, only cold water। फिर दूसरे विलेजर्स ने भी जाके ट्राई किया, लेकिन सबने क्या देखा कि कोई साकी नहीं है, there was no sake, खाली कोल्ड वाटर, that was simple, कोल्ड वाटर था खाली, there was no sake। Then what happened? Then all the villagers were very angry। वो सब बहुत गुस्सा हो गए। We have been tricked। तो वो क्या कहते हैं कि हमें बेवकूफ बनाया गया है, हमें टैरो ने हमारे साथ चीटिंग की है। ट्रिक्ड मतलब चीट किया है, हमारे को धोखा दिया है उसने। शाउटेड द विलेजर्स
वेयर इज टैरो, टैरो कहाँ है, लेट अस ड्राउन हिम इन दिस वाटरफॉल, ड्राउन मतलब डुबो देना, ड्राउन मीन्स डुबो देना। तो वो लोग अब क्या सोच रहे थे, उनको गुस्से में उनको बहुत गुस्सा आ रहा था विलेजर्स को, और वो ये सोच रहे थे कि अब हम टैरो को इसी झरने में डुबो देते हैं, उसको पानी में। But Taro had been wise enough to slip behind a rock when he saw how things were going. लेकिन टैरो बहुत ही समझदार था, बहुत ही चालाक था। वो ये सब सीन देख लिया था उसने रॉक के पीछे छिप के। तो वो जाके वहां पर छिप गया कहीं, ताकि उसे लोग ढूंढ न पाए। He slipped behind a rock. वो जाके बड़े से पत्थर के पीछे छिप गया। He was nowhere to be found, और कोई भी उसको नहीं ढूंढ पाया। Muttering their anger, muttering मतलब बड़बड़ाना, गुस्से में जब हम कुछ बोलते रहते हैं, क्लियरली नहीं बोलते हैं, थोड़ा थोड़ा कुछ बड़बड़ाते रहते हैं, तो सारे विलेजर्स जो हैं वैसे ही बड़बड़ा रहे थे गुस्से में। they were muttering their anger and disappointment, मतलब कि वो बहुत निराश, disappointed मतलब निराश होना, वो निराश हो गए थे। द विलेजर्स लेफ्ट द प्लेस वन बाय वन, और सारे जो विलेजर्स थे एक एक करके वहां से चले गए। टैरो केम आउट फ्रॉम हिज हाइडिंग प्लेस, और जब सारे विलेजर्स वहां से चले गए तो टैरो जहाँ छिपा हुआ था वो रॉक के पीछे से बाहर निकला। वॉज इट ट्रू, ही वंडर्ड, अब वो चकित था, हैरान था टैरो कि क्या ये सच है। वॉज द साकी अ ड्रीम, तो क्या ये साकी एक सपना था मेरा। Once more he caught a little liquid in his hand and put it to his lips. तो फिर उसने ये थोड़ा सा लिक्विड लिया अपने हाथ पे और अपने होठों के लगाया, अपने मुंह के लगाया। It was the same fine sake. तो क्या देखा उसने कि ये तो वही साकी है, बहुत ही अच्छी टेस्टी साकी है। To the thoughtful son, the magic waterfall gave the delicious sake. तो टैरो जो है बहुत ही अपने पेरेंट्स के बारे में सोचता था, तो इसीलिए जो मैजिकल वाटरफॉल था उसने टैरो को तो डिलीशियस साकी दिया, बट टू एवरीवन एल्स इट गेव ओनली कोल्ड वाटर, लेकिन बाकी सबको उसने क्या दिया वाटरफॉल ने, खाली कोल्ड वाटर, क्योंकि वो सब लालची थे। बट टैरो जो है वो लालची नहीं था, वो सिर्फ डेडिकेटेड था, अपने बहुत ही ऑनेस्ट था, डेडिकेटेड था वो अपने माँ बाप की तरफ, वो उनकी सारी इच्छाएं पूरी करना चाहता था। डेडिकेटेड मतलब? समर्पित। ओके मैम। The story of Taro and his magic waterfall reached the Emperor of Japan. Emperor मतलब सम्राट। तो ये जो टैरो की स्टोरी थी और वो मैजिकल वाटरफॉल की जो स्टोरी थी, धीरे धीरे करके एक दिन जो जापान का सम्राट था, एम्परर था, उसके कानों तक ये बात पहुंची। He sent for the young woodcutter and rewarded him with 20 pieces of gold, and having been so good and kind, he sent for the young woodcutter, मतलब कि उसने कहावा एक भेजा, बुलावा भेजा, उस वुडकटर को उसने अपने राज्य में बुलाया। He sent for the young woodcutter and rewarded, मतलब उसने उसको इनाम दिया, और इनाम में क्या दिया, 20 pieces of gold for having been so good and kind, क्योंकि वो बहुत ही अच्छा था, बहुत ही kind था, बहुत ही दयालु था। Then he named the most beautiful fountain in the city after Taro. फिर उसके बाद वो एम्परर यानी जापान के एम्परर ने क्या किया, वो जो फाउंटेन था, बहुत ही ब्यूटीफुल फाउंटेन था, उसने टैरो के नाम पे उसका नाम रख दिया, और वो सिटी को भी, ओके, जो ब्यूटीफुल फाउंटेन जो थी वहां पर इन द सिटी आफ्टर टैरो, या तो फाउंटेन का नाम जो है उसने टैरो के नाम पे रख दिया। This said the emperor was to encourage मतलब सबको प्रोत्साहित करना, ओके। सो जो एम्परर ने ये सब क्यों किया, ताकि और बच्चे भी इससे उनको प्रेरणा मिले, और वो भी टैरो की तरह अपने पेरेंट्स की इज्जत करें, ऑनर करें, ओबे देयर पेरेंट्स, सो दैट ऑल द चिल्ड्रेन विल ऑनर एंड ओबे देयर पेरेंट्स। सो ये जो है इसीलिए किया था उसने, ताकि सारे पेरेंट बच्चे जो हैं टैरो की तरह ही अपने पेरेंट्स की रिस्पेक्ट करें और अपने पेरेंट्स की इज्जत करें, उनकी बात माने। ओके, सो दिस इज द स्टोरी, एंड जस्ट वी विल डिस्कस द
क्वेश्चन आंसर्स फटाफट डिस्कस कर लेते हैं. जस्ट 3 minutes आर रिमेनिंग. यस. सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाई डिड टैरो रन इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम? तो टैरो जो है वो स्ट्रीम रिवर की तरफ क्यों भागा? टैरो रैन इन द डायरेक्शन ऑफ द स्ट्रीम बिकॉज ही वॉज वेरी थर्स्टी. एक पॉइंट तो ये है कि टैरो को बहुत प्यास लगी हुई थी, इसीलिए वो स्ट्रीम की तरफ भागा. एंड सेकेंड पॉइंट क्या था कि ही हैड नेवर सीन और हर्ड अ रशिंग स्ट्रीम इन दैट पार्ट ऑफ द फॉरेस्ट. तो इससे पहले उसने कभी भी ऐसी कोई स्ट्रीम की ना तो सुना था ना देखा था. ओके. सेकेंड क्वेश्चन, हाउ डिड टैरो's फादर शो हिज हैप्पीनेस आफ्टर ड्रिंकिंग साकी? तो टैरो के फादर ने अपनी खुशी कैसे दिखाई साकी पीने के बाद? आफ्टर ड्रिंकिंग साकी टैरो's फादर स्टॉप्ड शिवरिंग. उसने जो है कपकपी बंद हो गई थी उनकी. एंड बिकेम एनर्जेटिक. उनमें बहुत एनर्जी भी आ गई थी. एंड ही शोड हिज हैप्पीनेस बाय डूइंग अ लिटिल डांस इन द मिडल ऑफ द फ्लोर. थर्ड क्वेश्चन, व्हाई डिड द वाटरफॉल गिव टैरो साकी एंड अदर्स वाटर? तो वो झरने ने टैरो को तो साकी दिया बट दूसरे लोगों को सिंपल वाटर मिला. टैरो वॉज अ थॉटफुल सन हु ऑनर्ड एंड ओबेड हिज पेरेंट्स. तो टैरो जो है बहुत ही सोचता था अपने पेरेंट्स के बारे में और अपने पेरेंट्स की इज्जत करता था, उनको बहुत मानता था. ही यूज्ड टू सर्व हिज पेरेंट्स विद डेडिकेशन एंड सिंसियरिटी. वो बहुत ही डेडिकेटेड मतलब बिल्कुल समर्पित भाव से अपने पेरेंट्स की सेवा करता था, बिल्कुल सिंसियरली. while the other villagers were greedy, जबकि दूसरे विलेजर जो है वो लालची थे. that is why the waterfall gave Taro sake and others water. fourth question, why did the villagers want to drown Taro? तो विलेजर जो है टैरो को पानी में क्यों डुबो देना चाहते थे, डुबो के उसको मार देना चाहते थे? The villagers went to the waterfall to collect sake. जब उनको पता लगा कि वहाँ साके मिल रही है तो वो भी वहाँ साके लेने गए. But they got only plain cold water. So the villagers wanted to drown Taro because they thought that Taro had tricked them. उनको लगा कि टैरो ने हमें बेवकूफ बनाया है. फिफ्थ क्वेश्चन, why did the emperor reward Taro? एम्परर ने जो है टैरो को क्यों इनाम दिया था? The Emperor of Japan rewarded Taro for being good and kind towards his parents. The Emperor wanted to encourage all children to respect, obey and serve their parents like Taro. So Emperor जो है कि वो बाकी बच्चे भी टैरो की तरह ही अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट करे, ओबे करे, उनकी बात माने और उनकी